अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म के बारे में बताऊंगा और इसको जल्दी से मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। ऑब्जेक्ट में ऑप्शन का नाम है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो आज तक का इस्तेमाल आप कर रहे थे किसी ना किसी सूरत में। ये सारी ऑप्शंस का आपको पता है, कोई नई चीज नहीं बताने लगा। मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर। क्या क्या? मूव, रोटेट, स्केल, शेयर, और क्या था? रिफ्लेक्ट भी था। रिफ्लेक्ट, ये सारी ऑप्शंस हैं, ये इसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस, इनको अगर आप यहां से इस्तेमाल करना चाहो, अपने आर्टबोर्ड के ऊपर क्रिएट करना चाहो, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो मुझे मूव करना है। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने मूव करना है, आप मूव कर लो इसको। यहां से मूव होता है इस तरह, ऐसे ऊपर जाना है, नीचे जाना है, जहां जाना है आप मूव कर सकते हो। अच्छा, डिफॉल्ट कर लेते हैं व्हाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इस बार मैं मूव पे क्लिक करता हूं। कंट्रोल या शिफ्ट कंट्रोल एम है इसकी शॉर्टकट की, और यहां से आपने बताना है पोजीशन, किधर जाना है बताओ, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। हॉरिजॉन्टली मूवमेंट आगे कितनी? आधा इंच। वर्टिकल कितना? वर्टिकल क्या यही रखे, 0। अब आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करके आधा इंच राइट साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस एक्चुअली ये 0.5 बन रहा है, 0 एंगल पे जा रहा है। क्या मैं कॉपी पे क्लिक करूं, ओरिजिनल भी रहेगा, नया भी आ जाएगा ऐसे, और इसको रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, कंट्रोल डी। सिंपल मूव, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, मूव वन, ये दो, दोबारा से देखो, आपके पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में आपने इसको यहां पे पड़ा हुआ है, और आप चाह रहे हो ये मूव हो राइट साइड पे 0.5, और थोड़ा सा ऊपर 0.5, राइट 0.5, 0.5 ऊपर, राइट 0.5, 0.5 ऊपर, राइट 0.5, 0.5 ऊपर, इस तरह मूव होते होते यहां तक पहुंचे ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने डिस्टेंस खुद से मैनेज कर सकते हो, खुद कर लो, लेकिन आपको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन 0.5 इंच या 1 इंच या 1.5 इंच करना हो तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, और आप ये चाह रहे हो कि हर दफा नया ऑब्जेक्ट पिछले को नई वैल्यूज के साथ रिपीट करना शुरू कर दे। सेम वैल्यू है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन वो एक्चुअल को नहीं करे, बल्कि जो अभी बना है पुराने से नया, उसके ऊपर अटेम्प्ट हो, तो ये मूव पे आप कर सकते हो। ये काम आप मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन मैन्युअली लगेगा टाइम। इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन इज दैट 0.5 and also this is also 0.5। अच्छा, एक होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जब ऊपर की तरफ जाती है माइनस होती है, जब नीचे की तरफ आती है तो प्लस होती है। एक्स एक्सिस जब पीछे की तरफ जाती है माइनस होती है, जब सपोज लेफ्ट साइड पे जाती है तो माइनस होती है, राइट साइड पे जाती है तो प्लस होती है। अगर आप गौर करो, हॉरिजॉन्टल मैंने 0.5 दिया, वर्टिकल मैंने 0.5 दिया, लेकिन माइनस में दिया, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ करंट लोकेशन से कोऑर्डिनेट, आपने ग्राफ पेपर में देखा होगा, अगर आपका ग्राफ पेपर इस तरह है, जब राइट साइड पे मूव होते हैं एक्स एक्सिस प्लस होती है, जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करते हो माइनस होती है। इसी तरह वाई एक्सिस जब ऊपर की तरफ जाते हो आपकी प्लस होती है, नीचे की तरफ जाते हो तो माइनस होती है। तो ये समझ लो आपका इस वक्त ये वैल्यू जो है 0.5 और -0.5 वर्टिकल है। ठीक है जी, क्या इसको किसी एंगल पे भी जाने की जरूरत है? एंगल देने की अभी आपको जरूरत अगर है तो कर लो, वरना 0 कर दो।
अच्छा, 0 करते ही वो देखो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं। ये आपका सेट होती है विद दोज पोजीशन वैल्यूज। देख रहे हो, आपने जो डिसाइड किया ना मुझे 0.5 चाहिए, तो वो आपको एक्चुअली यहां पे जब वैल्यू में दूंगा वो देखो ऊपर एंगल चेंज हो रहा है, नीचे एग्जैक्टली वो बता रहा है 45 डिग्री पे जाएगा नया ऑब्जेक्ट, मूवमेंट 45 डिग्री और डिस्टेंस इतना होगा पुराने से। क्या कॉपी कर दूं? ये लो। अब इसको रिपीट करना है, कंट्रोल डी। अब हर ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पकड़ेगा, 0.5 और 0.5 ऊपर, 0.5 राइट 0.5 ऊपर, 0.5 राइट 0.5 ऊपर। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन मूव। एग्जैक्टली वो पिछली जो शेप है उस पे उन्हीं वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। मूव करते वक्त ये काम आप ले सकते हो। अच्छा, बालूकात आपको ये शेप्स नहीं चाहिए होती हैं, आपको यहाँ पे लाइनें लगानी होती हैं, आपको रेक्टेंगल्स लगाने होते हैं। यू कैन डू इट अगर आप करना चाहो तो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूं कि ये मैंने एक रेक्टेंगल लगाया, ठीक है, एक सिंपल सा रेक्टेंगल है, मैं चाह रहा हूं अब नया रेक्टेंगल कितने डिस्टेंस पे बने उसको अटेम्प्ट करना है मैंने। अब ये देखिएगा, कलर वलर करते हैं इसके अंदर, चलो ब्लैक इसकी फिलिंग कर देते हैं। अब रेक्टेंगल की मूवमेंट पे गौर कीजिएगा, आपने मूव करना है, मूव, आपने स्टेप्स बनाने हैं, स्टेप्स की सूरत में मूव करना है। ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, मूव पे क्लिक कर दो और ये देखो ऑटोमेटिकली उसने इसके विड्थ और हाइट के मुताबिक उसको नई पोजीशन पे रीलोकेट कर दिया। 0.5 किस साइड पे आप चाह रहे हो इसको थोड़ा सा आगे करना, ये लो 1 इंच, और वर्टिकल थोड़ा सा ऊपर करना 0.75 इंच, कॉपी कर दो। अब आपका आसान नहीं हो गया काम? अगर आपने यही स्टेप रिपीट करना है, कंट्रोल डी, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा उस तरह जिस तरह आप चाह रहे हो, ठीक है। बालकद आपको डिजाइन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और एक अच्छी शेप एक अच्छे एंगल के साथ और आपके उन शेप्स के साथ आर्टबोर्ड के ऊपर बड़ा अच्छा लुक निकल सकता है। इसकी सेम कॉपी कर लेते हैं लाइक दिस, इसको फ्लिप कर लेते हैं लाइक दिस। कभी आपको डिज़ाइन बनाना हो और एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करना हो और उन शेप्स को बड़ा अच्छे तरीके से आपने पॉपुलेट करना हो और ये आर्ट बोर्ड, तो मूव के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप मूव को अटेम्प्ट करके देखो तो बहुत कुछ बन सकता है, एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हो सकता है। और इसमें मूवमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को कंट्रोल करते हुए एक अच्छी चीज बन सकती है। दिस इज अ मूव टूल। अच्छा, मूव के बाद एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं और बाकी इसी को एक्सप्लोर करते हैं कुछ और मजीद आइडियाज के साथ। जिस तरह आपने मूव यूज किया है, जिस तरह आपने मूव यूज किया है, अब आप रोटेट को भी देख लो, फिर स्केल को देख लो, और ये सब उसने समेट दिया एक टूल में, सेकंड लास्ट में। ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल कर दें। आप इंडिविजुअली अगर अटेम्प्ट करना चाहो रोटेट को, यू कैन डू इट। आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो जो कुछ इस तरह का है, ये लो, यहां बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, और आप इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हो रोटेट के साथ। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ट्रांसफॉर्म में जाओ, रोटेट पे क्लिक कर दो। ठीक है, रोटेट आपने आगे सिर्फ इसमें ये बताना होता है कि कितनी डिग्री एंगल रोटेशन आपको चाहिए, वो आप बता दो, और बताने के बाद उसकी कॉपी पे क्लिक कर दो। अब ये वैल्यू आप कम भी कर सकते हो जितनी आप चाह रहे हो। आप 25-25 डिग्री की रोटेशन लेना चाह रहे हो या 20-20 डिग्री की रोटेशन लेना चाह रहे हो, कॉपी पे क्लिक कर दो, ये लो, कंट्रोल डी कर दो। कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो समथिंग लाइक दिस, यू कैन डू इट। इसमें मजीद भी काम हो सकता है अगर आप करना चाहो तो। अच्छा, अगर इसमें एक तो रोटेट का काम, ये अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, आपको आर फॉर रोटेट जब मैं करवाया था उसमें भी तो ये किया था आपने, यही कर रहे थे ना कि आप उसका पिवट पॉइंट को चेंज भी कर लेते थे
और उसके मुताबिक आप वो जो काम आपने इस टूल से किया है, ये वाले से, आर फॉर रोटेट, वो काम आप यहां से भी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म से भी रोटेट ऑप्शन को यूज करते हुए ये काम आप उससे भी ले सकते हो। एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं, रोटेट इसका नाम है, और ये टूल आपको अवेलेबल है अगर आप कोई रोटेट करना चाहो समथिंग ऑन योर आर्टबोर्ड। इसको जरूरत के मुताबिक आप इस्तेमाल कर लेना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह क्या करना चाह रहे हो। और ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये कोई बना हुआ आपका शेप भी हो सकती है, जैसे ये आपके पास एक शेप है, अगर आप इसको भी रोटेट करना चाहो यू कैन डू इट। ये लो एक शेप बन गई, स्केप कर देते हैं, इसके ऊपर स्ट्रोक की वैल्यू को, फिल को ऑफ कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए फिल, स्ट्रोक को मैं हाई कर देता हूँ, ये आपके पास स्ट्रोक की वैल्यू, इसके ऊपर आपने जो देनी है, कलर वाइट है, लाजमी ब्लैक करना पड़ेगा, कलर वाइट के ऊपर वाइट तो नजर नहीं आएगा, ब्लैक कर दो, ये आपने स्ट्रोक लगा दिया, ठीक है। इसको भी अगर आपने रोटेट टूल को अटेम्प्ट करना उसके ऊपर किया जा सकता है, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट, ये आपके पास शेप आ गई, और शेप आने के बाद अगला काम, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म में ये रोटेट एंगल बताना है, जितना भी कॉपी, ये लो कंट्रोल डी। अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, वो क्या है, सेंटर पॉइंट, ये सेंटर में कर रहा है, सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है, जबकि इसमें याद होगा मैंने पिवट या रेफरेंस पॉइंट को चेंज भी किया था, सेंटर पॉइंट को, ये अब सेंटर में इसको कर रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका मतलब कुछ भी बनाओ, टेक्स्ट भी हो सकता था, कोई शेप भी हो सकती थी, आप ये सेंटर पॉइंट ये है इसका, इस बार सेंटर पॉइंट में ये ले लेता हूं, ठीक है। लेट्स सी, स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर देता हूं, एंड यूज ट्रांसफॉर्म रोटेट अगेन। यहां पे एक इस ऑप्शन में इशू है, वो है सेंटर पॉइंट का, इससे आपका मसले का हल नहीं निकलता, ठीक है। क्या ये हमें कहीं पे अवेलेबल है ऑप्शन, देखते हैं, लेट्स सी। रोटेट की बात तो हो गई खत्म, अब आ जाओ नेक्स्ट टूल पे, एक और आर्ट बनाते हैं। ये वो टूल्स हैं जो आप किसी ना किसी तरह टूल बॉक्स में मौजूद थे, मेन्यू में भी अवेलेबल हैं विद सिंपल ऑप्शंस, अगर आप यूज करना चाहो, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं पड़ती, इधर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सारे काम वैसे ही कर लेते हो, ठीक है। इसके अंदर आप बड़ी अच्छी फिलिंग करके बड़ा अच्छा एक डिजाइन रेडी कर सकते हो। एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं, तो जल्दी से मैं रिमेनिंग ऑप्शन को आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन बनाता है, करंट जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रिफ्लेक्ट का ऑल्टरनेट वर्जन है। किस रिफ्लेक्ट का, जो कल किया था, कल याद है या परसों किया था रिफ्लेक्ट टूल, ये वाला कर लो या ये मेन्यू के थ्रू आ जाओ, एक ही बात है। इसका मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ शेप्स हो और उसका रिफ्लेक्ट आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, शेप्स आप बना लो, ठीक है। जो भी आपने डिजाइन करनी है शेप वो आप बना लो, और इसका रिफ्लेक्ट आपने जनरेट करना है, यू कैन डू इट लाइक, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, स्काई लाइनर्स, टेक्स्ट लिखा, और विद शेप आपने क्रिएट की, इसका साइज वाइज जो भी आपने करना है कर लो, और करने के बाद अगर मैं इसका कहूँ मुझे रिफ्लेक्ट चाहिए, इसका इसका रिफ्लेक्ट चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक कल कल थोड़ा सा हमने एक इस्तेमाल किया था टूल, नाइफ। नाइफ का क्या इस्तेमाल था, आप यहाँ से सेगमेंट अपना अलग भी कर सकते थे,
शेप, वेट, पुट योर टेक्स्ट। अच्छा, अब अच्छा इसमें आप और भी काम कर सकते हो। एरो हेड एंड टेल तो आपको याद होगा, कहाँ होता है एरो हेड टेल? एरो हेड टेल प्रॉपर्टीज में होता है, स्ट्रोक में होता है। हाँ, चलो। अच्छा, ये आपके पास रिफ्लेक्ट करना है इसको। यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट बोथ जो भी है और रिफ्लेक्ट पे आप क्लिक कर दो। जस्ट ये आपको अलाउ करता है ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट के साथ। हो गया, ठीक है। और अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल लेना चाहो, हॉरिजॉन्टल वर्जन ये आ गया। वर्टिकल लेना चाहो, वर्टिकल वर्जन ये आ गया। और एंगल वाइज लेना चाहो तो एंगल वाइज यहाँ से आप एंगल इसका बता के इसको रोटेट करवा सकते हो। वर्टिकल वर्जन लेने, कॉपी करने, ये लो, ये चेक करो, इसका वर्टिकल रिफ्लेक्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका। और ये एक चीज याद रखना, ये जो आप बना रहे हो ना, अंडू कर देता हूं, इसमें कोई शेप भी हो सकती है, इमेज भी हो सकता है, वो तो आपकी मर्जी, आपने नहीं रखा। अगर मैं यहाँ पे एक इमेज भी रख लेता हूं, लाइक आई वांट टू पुट दिस इमेज, कुछ भी हो, आपने इनको सिलेक्ट करना है और रिफ्लेक्ट इसका क्रिएट कर देना, बस इतनी सी बात है। रिफ्लेक्ट में ऐसा कोई चीज है नहीं। वो करता क्या है, करंट जो आपके पास सिलेक्शन होती है उसमें से पिक करता है और उसका रिफ्लेक्ट जनरेट कर देता है। ठीक है, कभी आपने ये करना हो तो रिफ्लेक्ट से ये काम कर सकते हो। जहां तक शेयर का ताल्लुक है, और स्केल हो गया हमारा, स्केल भी वही काम है। स्केल से भी आप, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्केलिंग करवाई है, स्केल टूल करवाया है, शेयर टूल करवाया है, वही काम इधर भी आपको अवेलेबल है। इस दो आर्टबोर्ड जल्दी से बना लेते हैं, एक इसका, एक स्केल का, एक शेयर का। अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो तो ये टूल आपको यहाँ पे फैसिलिटेट करता है, इस्तेमाल कर लो और इसको अपने इस्तेमाल में ला के जो भी क्रिएट करना हो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पास शेप्स आ गई। अब एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, मैं एक ही बना रहा हूँ तो आप इसमें एक से ज़्यादा भी रख सकते हो। रखने के बाद स्केल करना हो, इसमें सिर्फ आपको, ये हम कर नहीं लिया, हाँ, ये हमने उधर से भी किया था मेन्यू के थ्रू, और टूल वहां से भी किया है। और फिर और क्या रह गया, शेयर, ये भी कर लिया। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। अब आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग टूल है उसकी तरफ लेके आ रहा हूं। इससे आप क्या क्या किस तरह बनाओगे वो देखो। मिसाल के तौर पे मुझे यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जनरेट करने हैं, लाइक दिस। एक शेप बनाई मैंने, ठीक है। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म ईच, एक लंबा चौड़ा मेन्यू आ जाएगा। ये देखो, इसमें अगर आप गौर करो, अभी तक जो आपने सीखा है, स्केल भी है, मूव भी है, रोटेट भी है, तीनों चीजें आपको एक ही ऑप्शन के अंदर आ गई। अब आप देखो क्या क्या हो सकता है इससे। जो आपका करंट ऑब्जेक्ट है उसको स्केल अप करना या डाउन करना है। मैं मिसाल के तौर पे सेम रखना, सेम भी रख सकते हो, 100 इज अ सेम, 100 कर दो। छोटा करना है, छोटा कर दो। चलो 10% छोटा कर देते हैं, 90s में ले आता हूं, दोनों को 90s में ले आता हूं, 10% छोटा कर देता हूं स्केल। हो गया जी जनाब, और क्या करना बताओ। और वो देखो यहां पे आपको होता हुआ नजर भी आ रहा है, 10% शॉर्ट हो गया। अब और क्या करना है, आप यहां पे इसको किस पॉइंट के अराउंड, इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है ना, जो मिस कर रहे थे हम लोग, वो ये थे, ये छोटा सा चेक बॉक्स ये वाला। अब आप किस पॉइंट को फिक्स करना चाह रहे हो, यहां से आप कर सकते हो। मुझे यहां पे इस नीचे वाले पॉइंट को फिक्स करना था, हो गया। अब स्केल डाउन किया 10-10%। क्या मूव भी करना है, मूव यहां से कर सकते हो, मजे की बात।
आप हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ, वर्टिकली ऊपर या नीचे की तरफ भी मूव कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज आ गई। और प्लस अगर आपने इसको रोटेट करना है, एंगल वाइज रोटेट भी कर सकते हो। आपको 10-10 डिग्री पे रोटेट भी करवाना है। अब ऑप्शंस भी देखो, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट भी हो रहा है, स्केल स्ट्रोक भी हो रहा है, स्केल कॉर्नर्स भी हो रहा है। अगर रिफ्लेक्ट क्रिएट करना चाहो ये भी कर सकते हो। अभी नहीं कर रहा, मैं कॉपी करता हूं, ये लो। अब आपको फायदा फायदा ये है जनाब, अब अगला अटेम्प्ट डालो कंट्रोल डी से, क्या क्या होगा? स्केल डाउन भी होगा, 10 डिग्री पे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा और एक नई चीज बन के सामने आ जाएगी। देख रहे हो, स्केल डाउन 10-10%, रोटेट 10%, और आपका ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस देखो कितनी खूबसूरत। बाकी आप इसके ऊपर काम करो, आपके अंदर फीलिंग रखनी है, कुछ और कलर्स रखने हैं, कुछ इनको आपने शेप बिल्डर से आपने वर्क करना है, वो भी कर सकते हो। इससे आप बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो अगर आप करने वाले हो। मिसाल के तौर पे दोबारा से देखो, एक शेप बनाता हूं, लाइक दिस इज ए शेप, ठीक है? इस शेप के ऊपर देखो क्या होने जा रहा है। आपने जस्ट ट्रांसफॉर्म में जाना है और ट्रांसफॉर्म में जाके सामने नजर के रखो हो क्या रहा है। स्केल डाउन भी हो रहा है, अब करना अब कर लो, अब बड़ा भी कर सकते हो आप। ये एक ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ है, इसके नीचे ऊपर अब में ये भी किया जा सकता है। चलो ये अटेम्प्ट करते हैं। ये देखो, ये आपके पास एक शेप है, एक शेप बना दी, बेस में रख दी आपने इसको। आपने पिरामिड बनानी है इसकी शेप्स की, पिरामिड ऊपर की तरफ। 1 पॉइंट इसको कर देता हूं, ठीक है? जैसे जैसे छोटा हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट छोटा हो, बल्कि इसको ज्यादा कर देता हूं, 5 कर देता हूं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट छोटा हो, स्केल डाउन हो, सेंटर पॉइंट के ऊपर हो, और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी इसके ऊपर, कॉर्नर्स अगर है, सिर्फ कॉर्नर्स तो है नहीं, कॉर्नर्स होंगे तो उसको भी इस हिसाब से इफेक्ट डालेगा। अब ये देखो, ये काम वैसे करना हो, लग पता जाता है बंदे को कितना टाइम लगता है, लेकिन आपके ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म ई से ये काम कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया। अगर तो आप इस पॉइंट के राउंड करना चाह रहे हो, मुझे नहीं करना, मुझे इस पॉइंट के राउंड करना है। और करना क्या है, इसको मैंने स्केल डाउन करना है, हो गया। और अब मैंने इसको, दूसरा काम क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको रोटेट नहीं करना, रोटेट नहीं कर रहा, इसको अप कर रहा हूं ऊपर की तरफ, मूव मूव 0.5 इंच मूव। और क्या करना है, स्केल, स्ट्रोक, ट्रांसफॉर्म और स्केल पैटर्न। इस पॉइंट को फिक्स कर दिया नीचे वाले को, क्या होगा, ये होगा। कितना इजी नहीं हो गया काम करना। कभी आपने इस तरह का एक्शन करना हो आर्टबोर्ड के ऊपर, तो ये आपके लिए काफी इजी नहीं हो गया। और ये जो काम मैंने आपको करवाया, ये टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट की वेरिएशन डालनी है, एक पिरामिड बनाना है टेक्स्ट का, बॉक्सेस का, स्क्वेयर्स का, रेक्टेंगल्स का, लाइंस का, ये लाइन है। अगर मैं आपको कहूं यहां पे एक बड़ी लाइन लग जाए ऊपर की तरफ, जाते 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 बिल्कुल छोटी हो जाए, अब कौन सा मसला रह गया? और देखो कितनी सिमेट्रिकल आ रही है, डिस्टेंस वाइज, साइज वाइज, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। तो एक और आर्टबोर्ड जल्दी से बना के उसके ऊपर अगर आप इसको अटेम्प्ट करके डिफरेंट डिफरेंट आप अपनी जो आर्टबोर्ड के ऊपर प्रेजेंस है उसको और मजीद अच्छा बना सकते हो। प्रोफेशनल टच आएगा आपके काम में, प्रैक्टिस है, तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं करवा रहा। ईच एंड एवरीथिंग मैं बड़े ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, जिससे मैं हमें आपको सीखने में इस टूल को आसानी होगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसे you need to give some headline, स्पोर्ट्स, कोई मैगजीन है उसकी ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा सा एक टाइटल या कवर पेज बना रहे हो,
गो विद ट्रांसफॉर्म ईच, देखो इधर, मूव, बॉटम बेस को फिक्स कर दिया, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट स्केल वेल, ठीक है, ओके। अप करना है या डाउन करना है आपकी मर्जी, डाउन कर दिया 10%, मूव हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, आपकी मर्जी। ये लो, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। ये वांट मूव 0, हॉरिजॉन्टल दाएं बाएं नहीं होना, सेंटर पॉइंट के राउंड इसको लेके जाए और अप करे। -1 हर दफा ऊपर की तरफ। अगर आप रोटेट करना चाह रहे हो आपकी मर्जी है, साल में थोड़ा सा रोटेट करते हुए जाए, ये भी हो सकता है अगर आप करना चाहते हो। उसमें बेहतर है फिर आप इस पॉइंट को एक्टिवेट कर दो, ये वाला साल में रोटेट भी करो, इतना 2-2 डिग्री या 3-3 डिग्री करूं क्या? ओके। समझ आइए क्या किया, किस तरह किया, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हो। एक सिंपल सा टूल है बड़ा सिंपल सा, लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लो तो बहुत सारी ऐसे आप अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो जिससे आपका डिज़ाइन जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको टूल के ऊपर बहुत अच्छी इसका यूटिलाइजेशन या इसका यूजेज आपको करना आ जाएगा। समझ आइए।